दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया और अब दिल्ली पुलिस रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को लेकर के आतंक की जड़ें तलाशने में जुटी है। और इसे लेकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अशहर दानिश को साथ लेकर के रांची पहुंची। रांची और पेटरवार में क्राइम सीन रिक्रिएट किया। संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश ने बोकारो के पेटरवार के एक बीज भंडार से काफी कुछ खरीदा था और ऐसे में पेटरवार में क्राइम सीन क्रिएट किया गया। वहीं रांची के तबरा क्लॉस में भी सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान मौके का जायजा लिया संवाददाता इमरान ने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक बार फिर से झारखंड पहुंची है और इस बार झारखंड पहुंचने के पीछे की जो वजह है वह दानिश को अपने साथ लेकर के पहुंचे। दानिश वही है जिनको गिरफ्तार जो है पिछले दिनों लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पथलकुदवा तबारक लॉज से किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के वक्त जो है एटीएस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जो है कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह मिली थी और ऐसे में कई विस्फोटक बनाने की सामग्री के अलावे और कई अन्य साजो सामान जो है यहाँ से बरामद किया गया था। सभी चीज़ों को जब्त की गई थी। जब्त करने के बाद पूरे मामले की जांच जो है एटीएस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा भी किया जा रहा था। तो ऐसे में जो है दानिश को लेकर के जब झारखंड जब पहुंची है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल तो उनसे यह बातें को लेकर के खुलासे किए जा रहे हैं, क्योंकि जो क्राइम रिक्रिएशन कराया जा रहा है, मतलब वो सारी चीज़ों को रिक्रिएट कराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, जिनके माध्यम से दानिश जो है इन तमाम सामग्री को पाया था। मतलब जो विस्फोटक बनाने की सामग्री जो दानिश के कमरे से बरामद की गई थी, उन तमाम चीज़ों को कैसे मिला, किसके जरिए मिला और कौन उनका जरिया बना था, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ही रांची और पेटरवार जो है बोकारो दोनों ही जगहों पर जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा जो है लगातार क्राइम रिक्रिएशन का जो सीन है वो कराया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में और खुलासे किए जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के 5 संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ में जो जानकारी मिली थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ कई अन्य राज्यों को दहलाने की साजिश जो है वह रची गई थी। और इसी कड़ी में जब रांची के पथलकुदवा स्थित एक लॉज में छापेमारी की गई थी तो इस लॉज से जो है एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ साथ कई अन्य जो सामग्री है विस्फोटक बनाने के इस्तेमाल करने को लेकर के थी, वहां चीजों को बरामद किया गया था। तो इस बात से ही लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो जांच की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल यहां पर मौजूद है तो देखना होगा कि पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। कैमरामैन राजा के साथ इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। दिल्ली पुलिस की दिल्ली स्पेशल सेल की टीम संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को लेकर के बोकारो के पेटरवार पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इस दौरान संदिग्ध आतंकी से विस्फोट की खरीदारी की जानकारी ली गई। संदिग्ध आतंकी दानिश की गिरफ्तारी पिछले दिनों रांची के लॉज से हुई थी और आतंकी अशरफ दानिश के मुताबिक पोटेशियम नाइट्रेट बीज भंडार से खरीदी गई और उस दुकान पर दिल्ली पुलिस के साथ रांची पुलिस छानबीन करने रोशन कुमार गुरु को साथ लाई थी। दुकानदार से रोशन कुमार गुरु को पहचान करने के लिए कहा गया। बता दें आपको कि रोशन गुरु को दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस के द्वारा दानिश के साथ ही रांची के लॉज से पकड़ा गया था। पोटेशियम नाइट्रेट वो पीके है, तो वही वो लड़का खरीद के ले गया था। उसका सर एक दूध पूछा था कि ले गया था कि ले गया था, तो आपके दुकान से खरीदा पिछला साल अब खरीदा होगा, उसमें हम कंफर्म याद नहीं, पर हमको याद कुछ हो रहा है कि शायद ले गया होगा। कितना पहले का बात है? इस साल भर पहले की बात है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, रांची पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने आतंक को नेस्तनाबूद करने का बेड़ा उठा रखा है। संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को रांची लेकर के आई है और सीन को रिक्रिएशन किया गया। क्या कुछ जानकारी सामने आई, क्या कुछ जानकारी हाथ लगी है इनके? काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। एक ऐसा केस जो पिछले दिनों जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा झारखंड सहित कई राज्यों में छापेमारी की गई थी, तो इस दौरान अलग अलग राज्यों से तकरीबन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से रांची के लोअर बाजार थाना अंतर्गत एक लॉज से जो है अजहर दानिश की गिरफ्तारी हुई थी। इसकी गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड लिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल अपने साथ लेकर के चली गई और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जो है रिमांड में लेकर के पूछताछ
पूछताछ किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो अब तक पूछताछ किए गए हैं उसमें दानिश ने जो जवाब दिए हैं उन तमाम जवाब को बारीकी से खंगालने के लिए जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की जो टीम है वो लगातार उन जगहों पर पहुंच रही है जिन जगहों पर दानिश जो है वो सीधे तौर से इन्वॉल्व थे, उन जगहों पर उनका आना जाना था या फिर साजो सामान खरीदने के लिए पहुंचा था। जिस तरह से पेट्रोवार बोकारो से पोटेशियम नाइट्रेट लेने की बात सामने आ रही है, दुकानदार से भी इस पूरे मामले को लेकर के 1-to-1 कराया गया, बातचीत कराई गई और जानकारी जुटाया गया कि किस तरह से इन तमाम चीजों को कितने दिन पहले खरीदा गया था, क्या कुछ था, कितनी मात्रा में खरीदी गई थी, क्योंकि हर एक चीजों को जांच की जा रही है। इसके अलावा देसी कट्टा और पिस्टल भी बरामद किया गया था। तो इन तमाम बिंदुओं की जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्राइम रिक्रिएट कराया जा रहा है, जो ये सारी चीजें जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं कि जो बातें पूछताछ में दानिश बता रहा है क्या ये एक्चुअल में ये सारी चीजों को सही बता रहा है या फिर मनगढ़ंत कहानी बताई जा रही है। क्योंकि जो साजो सामान दानिश के पास से बरामद किए गए थे उससे यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि आईईडी सहित कई विस्फोटक सामग्री बनाने को लेकर के जो अलग अलग लड़कों को जिम्मेदारी दी गई थी उसमें से कुछ सामान जो है वो दानिश के पास से मिले थे, कुछ सामान जो है अन्य युवकों के पास से मिले थे। इन तमाम चीजों को एक जगह में ला करके विस्फोटक सामग्री बनाने की तैयारी चल रही थी और कई जगहों पर दहलाने की योजना थी। ये सभी आईएसआईएस के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे और इसका जो पूरा मास्टर माइंड जो है वो पाकिस्तान में बैठ करके इस पूरे मामले को लेकर के दानिश को इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा था और दानिश के जरिए अलग अलग लड़कों को इस पूरे मामले से जोड़ा जा रहा था, संगठन का विस्तार कराया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मामले को गंभीरता को देखते हुए फिलहाल दानिश सहित अन्य तमाम जो युवक है वो रिमांड में है और दानिश जो है इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया था। इनके जो पिछले दिनों जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें कही गई थी कि जो दानिश की गिरफ्तारी रांची से हुई है वह लड़का जो है वो आईएसआईएस के लिए जो इंडियन मॉड्यूल है यहां पर रह करके पाकिस्तानी जो आतंकी संगठन और उनके आका जो बैठे हैं पाकिस्तान में उनके संपर्क में था और उनसे के जरिए लगातार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडलर या फिर डार्क नेट के माध्यम से बातचीत होती थी और इसके बाद ये लोग जो है इंडिया में कई बड़े धमाके और दूसरे आतंकी गतिविधियों को चलाने को लेकर के संगठन का विस्तार से लेकर तमाम चीजों पर को लेकर के काम कर रहे हैं। अब जब क्राइम रिक्रिएट कराया जा रहा है जो है वो सीन दोहराए जा रहे हैं तो तमाम बिंदुओं को जोड़ने के लिए वो हर एक जगह में पहुंचा जा रहा है जहां पर दानिश जो था जिनसे उनका जुड़ाव रहा। जैसे कि रांची के लोअर बाजार थाना अंतर्गत एक लॉज जहां पर तबारक लॉज जहां पर दानिश की गिरफ्तारी हुई थी, इनके कमरे से हथियार और कई अन्य चीजें भी बरामद की गई थी, कई जो लिक्विड था वह भी बरामद किया गया। उसके अलावा पेट्रोवार से सीधा संबंध था, पेट्रोवार के रहने वाला युवक के रूप में पहचान हुई थी तो वहां तक टीम पहुंची और आसपास के लोगों से बातचीत की गई। इस दौरान ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि दानिश के संपर्क में रहने वाले अन्य युवकों से भी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जाएगी और जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या उनको इस संगठन से जोड़ने को लेकर के आईएसआईएस से लेकर के या फिर किसी भी आतंकी संगठन को लेकर के जो है वो बातचीत हुई है या फिर नहीं हुई है, जोड़ने की कोशिश किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जांच कर रही है और आने वाले दिनों में प्रयास ये किए जा रहे हैं कि और भी कई खुलासे किए जा सके, क्योंकि अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि देश में आईएसआईएस से जुड़े और भी कई लोग हैं जो संगठन से जुड़ करके इन युवकों से जुड़ करके जो है आगे काम कर रहे थे। ठीक है इमरान, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।